नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में इतिहास के कितने पद रह सकते हैं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि लगातार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लगातार शिक्षक बहाली हो रही है। टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 और अब टीआरई 4.0 का आगाज हो चुका है। जैसे ही टीआरई 3.0 के अलग अलग वर्गों में जो शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन आया हुआ था, परीक्षा हुआ था, उसके परिणाम भी जैसे ही आ जाएंगे और वैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा और टीआरई 3.0 भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से लाखों पद टीआरई में भरे जा चुके हैं और अब बारी है बीपीएससी टीआरई 4.0 की। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो पदों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब है, लगभग 1.5 लाख के करीब है। लेकिन हम बात करेंगे, हम लोग का जो टारगेट है वह इतिहास है। इतिहास पीजीटी में कितने पद 4.0 में होने वाले हैं। टीआरई 1.0 में रिकॉर्ड तोड़ पोस्ट था, टीआरई 2.0 में भी रिकॉर्ड तोड़ पोस्ट था, टीआरई 3.0 में थोड़ा कम पोस्ट थे। लेकिन अब टीआरई 4.0 में क्या पदों की संख्या घटेगी या फिर पद बढ़ सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो देखिए, एक बात बता दूं, लगभग 1.5 लाख पदों पर यह बीपीएससी की टीआरई 4 की भर्ती आ रही है। 1.5 लाख पदों पर हम बात करेंगे इतिहास पीजीटी की। इतिहास पीजीटी में जो पद आने वाले हैं यह लगभग 4000 के करीब आएंगे। ठीक है, 4000 से नीचे नहीं आएगा, 4000 से 4500 मान सकते हैं, इतने पद आने वाले हैं। 1,47,000 भर्ती में से 4000 से लेकर 4500 पोस्ट केवल बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का आने वाला है। पीजीटी हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। रगड़ मारिए, यह मौका फिर नहीं मिलेगा, यह मौका नहीं मिलेगा। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं ना, इतिहास के विद्यार्थी हैं आप, इतिहास के शिक्षक हैं आप। आपको पता है, जो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने जो मूल मंत्र दिया था ना, करो या मरो, बस उसी को सिद्ध करना है बीपीएससी टीआरई 4.0 में पीजीटी इतिहास वालों। यह बात आप जान लीजिए, टीआरई 4.0 में रगड़ कर मेहनत करनी है। और यह हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट जो है ना, परीक्षा होने तक आपके साथ रहेगा, परीक्षा परिणाम होने तक आपके साथ रहेगा। और जब तक नियुक्ति प्रक्रिया जो है संपन्न नहीं हो जाती तब तक आपके साथ रहेगा। तो टीआरई 4.0 में 4000 से लेकर 4500 पोस्ट है। भैया देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, टीआरई 4.0 में पीजीटी इतिहास में अपनी सफलता का परचम कैसे लहराइए, क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब देखिए, बीपीएससी के नोटिफिकेशन में बीपीएससी खेलती है हमेशा। टीआरई 1.0 में भी खेल दी, 2.0 में भी खेल दी और टीआरई 3.0 में भी लोगों की भावनाओं के साथ बीपीएससी ने थोड़ा मजाक कर दिया। देखिए, बीपीएससी अपने नोटिफिकेशन में लिखता है कि एनसीईआरटी बेस होगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पुस्तक पढ़िए। टीआरई 2.0 में लोगों ने एनसीईआरटी छुआ नहीं तो सब एनसीईआरटी से आ गया। एक एक चैप्टर के एक एक पैराग्राफ से 2-2, 3-3 क्वेश्चन रगड़ कर बीपीएससी ने पूछ लिया। तो टीआरई 2.0 में कहा एनसीईआरटी और एससीईआरटी पूछेंगे, तो उसने पूछा, लेकिन लोगों ने परंपरागत प्रश्नों को ही याद किया हुआ था। तो टीआरई 2.0 में भी बहुत सारे लोग गच्चा खा गए। टीआरई 3.0 में लोगों ने सोचा था कि 2.0 एनसीईआरटी बेस था, तो उसी हिसाब से एनसीईआरटी रगड़ कर मेहनत किया लोगों ने। और टीआरई 3.0 में एनसीईआरटी से बहुत कम प्रश्न आए, बाकी परंपरागत प्रश्न ज्यादा आ गए। तो कुल मिलाकर बीपीएससी खेलती है। बीपीएससी आपका संपूर्ण समग्र अध्ययन करना चाहती है कि आपका संपूर्ण समग्र कितनी आपकी तैयारी है हर तरह से। तो देखिए, मैं मानता हूं कम से कम आप लोग को क्लास, अगर आप बीपीएससी पीजीटी के स्टूडेंट हैं, पीजीटी हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में आगामी भर्ती के लिए, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी को रगड़ मारिए। आप क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी रगड़ मारिए। एनसीईआरटी हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो इतिहास की सर्वमान्य पुस्तक है ना, जैसे राम शरण शर्मा का, बीएल ग्रोवर का, ठीक है, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का, ठीक है, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, इनकी पुस्तकों को भी आप समग्रता के साथ अध्ययन करेंगे। यह बात आप जान लीजिए। इतिहास की सर्वमान्य पुस्तक है, सर्वमान्य राइटर हैं, उनको भी आपको देखना होगा। और साथ ही साथ एनसीईआरटी और एससीईआरटी को तो रगड़ कर पढ़ना ही है। इतना कंप्लीट तैयारी आपको करनी होगी। लेकिन यह बात आप जान लीजिए, आपकी कंप्लीट तैयारी हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट आपको कराएगा। टीआरई 2.0 में भी, 3.0 में भी
बहुत सारे बच्चे यहां से सिलेक्शन हुआ है लोगों का, बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हुए हैं। आप भी देखिए, मेरा टारगेट क्या है, हम आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स दूंगा, पूरा हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, पावर पॉइंट नोट्स भी दूंगा, लेक्चर्स वीडियो दूंगा, लेक्चर वीडियो दूंगा आपको, चैप्टर वाइज सारे लेक्चर्स वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उस लेक्चर्स वीडियो का टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एनसीईआरटी और सीईआरटी रगड़ कर पढ़ाने के बाद जो इतिहास के अच्छे अच्छे राइटर हैं उनकी पुस्तकों का अवलोकन करके, मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है ना, जो मेंस परीक्षा होती है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे सारे नोट्स और मटेरियल और फिर से लेक्चर्स वीडियो आपका शुरू होगा। कुल मिलाकर आपको हीरो बनाकर छोड़ेंगे पीजीटी हिस्ट्री में, ये बात आप जान लीजिए। यहां तक कि अगर हमारे कोर्स को अगर आप फॉलो कर लिए तो टीआरई 4.0 में पीजीटी हिस्ट्री में नहीं, अगर अन्य सहगामी भर्तियां हैं उसमें भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। देखिए भैया, इसमें आपकी फीस क्या है, 1499 रुपया आपकी फीस है, 1499 रुपया फीस है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है, और 2500 से 3000 एमसीक्यू की टेस्टिंग दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा आपको, और पूरा क्लास 6 to 12 की पूरा नोट्स मिलेगा, क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पर भी ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, वहां पर भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, उसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। या प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां टाइप करिएगा हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट, स्मॉल लेटर में एच बना होगा, वही हमारा एप्लीकेशन है, और सारे के सारे नोट्स और सारी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। और एक बात और सुनिए, जो लोग टीजीटी सोशल साइंस लिए हैं ना, उनको भटकना नहीं पड़ेगा, उनकी भी कंप्लीट तैयारी इसी 1499 रुपए में कराऊंगा। जो लोग जूनियर एसएसटी की तैयारी करेंगे उनकी भी तैयारी इसी 1499 में कराऊंगा। याद रखिएगा, अगर आप 1499 रुपए की सीरीज लिए हैं और टीजीटी सोशल साइंस या जूनियर सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वह भी कंप्लीट तैयारी 1499 में होगी, ठीक है। तो ये आपका सिंगल फीस है, इन सबके लिए है। लेकिन अगर आप केवल पीजीटी हिस्ट्री के लिए ही फोकस करते हैं तब भी इतना ही लगेगा, ये बात आप जान लीजिए। और यह 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है, मतलब अगर टीआरई 5.0 भी आ गया तो यह कोर्स जो रहेगा, यह सारे कोर्स जो होंगे इसी फीस में लाभकारी रहेंगे। आधियां चलने लगी औजार तुम पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार तुम पैदा करो, फिर से सज चुकी है कुरुक्षेत्र समय की भूमिका, ये पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। तो 4.0 आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह वैकेंसी बहुत अच्छी खासी पद है, ऊपर के जो क्रीम बच्चे हैं वो सब निकलते जग गए हैं, अब आपके पास एक अच्छा सुनहरा अवसर है। अभी आपको बता दूं, अच्छा चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कितनी लड़ाई है इसमें, बीपीएससी टीआरई 4.0 में कितनी लड़ाई है, कि मतलब कितने नंबर आप कैंडिडेट होंगे। अगर टीआरई 4.0 निकल गया तो पीजीटी यहां से कितने नंबर आप कैंडिडेट होंगे। भैया कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। केबीएस से, एमबीएस से, यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अन्य राज्यों के पीजीटी इतिहास का अगर आप अवलोकन करेंगे ना, तो टीआरई 4.0 में कोई पद नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है ज्यादा। मैं कैंडिडेट की बात करूंगा, नंबर आप कैंडिडेट पीजीटी हिस्ट्री इन बीपीएससी, ये बात करूंगा। तो देखिए यहाँ पर 4000 से लेकर 4500 पोस्ट होने वाले हैं, और नंबर आप कैंडिडेट जानते हैं कितने हैं, 20,000। 20,000 से ज्यादा नहीं है, 20,000 कम ही होंगे, 20,000 से कम होंगे 20,000 से ज्यादा नहीं है। अरे 9420 लोग तो इस बार स्टेट क्वालिफाई किए हैं भैया पेपर 2 के, ठीक है। 9420 लोग अभी क्वालिफाई किए हैं, और लगभग 11,000, अगर यह भर्ती टीआरई 3.0 पीजीटी बिहार का रिजल्ट आ जाता है तो लगभग पुराने जो स्टेट क्वालिफाई हैं उनकी संख्या 11,000 होगी। मतलब 20,000 से ज्यादा नहीं है। 20,000 आपका क्या है, नंबर आप कैंडिडेट हैं, और पदों की संख्या 4000 से 4500 होने वाली है। बहुत है भैया, रगड़ कर मेहनत करो बिहार वालों। अगर आप बिहार के हैं ना, और बिहार के हैं आप और कैटेगरी के वाले हैं, तो समझिए आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि आपका जो कट ऑफ जाएगा ना, जनरल से भी बहुत कम जाएगा, और रिजर्व पद भी आपके काफी होंगे, ठीक है। अब देखिए 4000 में आपका सामान्य वर्ग का कितना पोस्ट रहने वाला है, तो सामान्य वर्ग का इसमें 1000, मतलब अनारक्षित पोस्ट जो है आपका, ये 1000 पोस्ट होने वाला है। 1000 करीब पोस्ट होने वाला है अनारक्षित, मतलब अदर स्टेट के अगर आप हैं तो इस 1000 पर फाइट करेंगे। अब इस बार कितना है जनरल का अनारक्षित पोस्ट है, तो इस बार तो भाई 400 450 बस इतना ही है। लेकिन उस बार होगा टीआरई 4.0 में लगभग 1000 अनारक्षित के पोस्ट होने वाले हैं। रगड़ कर मेहनत करिए भैया, रगड़ कर मेहनत करिए। किसी भी स्टेट से रहिए, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड के, कहीं से रहिए, बंगाल से रहिए, पंजाब से रहिए, हरियाणा से रहिए, रगड़ कर मेहनत करिए। टीआरई 4.0 में अपनी सफलता का परचम फहराइए,
ठीक है। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1499 रुपए का कोर्स है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। और एक बात और बता दूं, अगर आप असफल होते हैं ना, अगर आप असफल होते हैं तो मैं आधी फीस तक रिटर्न कर सकता हूं, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ मेहनत करना होगा। अगर आपने पूरी हमारे सभी सीरीज को फॉलो कर लिया, हमारे सभी कोर्स को फॉलो कर लिया है, आधी क्या पूरी मैं ऐलान करता हूं, पूरी की पूरी ऐलान करता हूं। अगर आपने हमारे कोर्स को फॉलो कर लिया है, हमारे सभी टेस्ट सीरीज को देख लिया है, हैंडरिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो को आपने अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, पूरी फीस वापस करके मैं जाऊंगा। ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, डंके की चोट पर सुई की नोक पर छाती ठोक यह बातें बोल रहा हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि भाई हमने अनुभव किया है। हमारे जो मटेरियल है, हमारे जो नोट्स हैं, वो एनसीईआरटी और सीईआरटी बेस है। और साथ ही साथ देखिए, इन सभी पुस्तकों का, इतनी सारी पुस्तकों का समग्र अवलोकन किया हूं करके मैं सारे नोट्स और सारी टेस्ट सीरीज आपको बनाता हूं। ये तो है कि यह तो वह पुस्तक है जिनको मैं पाता हूं कि बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए काफी है। वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन ये थोड़ा सर्वमान्य पुस्तकें हैं जो मैं समझता हूं कि पीजीटी हिस्ट्री के लिए अगर इसमें से मटेरियल ले लिए जाए ना तो काफी है। तो यहां से भी मैं तैयारी करता हूं, ठीक है। यहां से भी आप लोगों के लिए मटेरियल का जुगाड़ किया हूं। तो बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है समझाने के लिए। आपकी सफलता सुनिश्चित है। सूरज का पूरब से निकलना और पश्चिम में अस्त हो जाना, यह सच है ना? सच है ना कि सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। उतना ही सच है कि आपका सिलेक्शन टीआरई 4.0 में होने वाला है। उतना ही सच है कि टीआरई 4.0 में आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बस निश्चित यह करना है ना कि आप स्वयं प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हमें 4.0 में हमारा सिलेक्शन हो रहा है। आप मानिए ना, आपके मानने पर निर्भर करता है। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन मैं कहता हूं कि कोशिश करना काफी नहीं होता भैया, कोशिश करना कभी काफी नहीं होता है। कोशिश तो दशानन रावण ने भी किया था, वो तीनों लोगों को जीत सके। सहस्त्रबाहु ने भी कोशिश किया था कि जनार्दन को झुका सके। कोशिश तो कौरवों ने भी किया कि पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि न देना पड़े। लेकिन कोशिश करना काफी नहीं होता है, आपको प्रतिज्ञा करना होगा, भीष्म प्रतिज्ञा करना होगा कि टीआरई 4.0 पीजीटी इतिहास में आपका सिलेक्शन हो रहा है। और इस विश्वास के साथ आप पूरी तैयारी के साथ जुड़ जाइए और हम परीक्षा होने तक, परिणाम आने तक, सिलेक्शन होने तक हम आपके साथ हैं। 1499 रुपए का कोर्स है, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। किसी प्रकार का कोई प्रश्न भी अगर आपके मन में है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी एप्लीकेशन पर थोड़ा काम चल रहा है तो थोड़े ही बहुत मटेरियल है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सारे मटेरियल डाल दिए जाएंगे। धन्यवाद आप।